Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So class, today we are going to continue our chapter of staffing and today will be the fourth class of staffing. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं staffing क्या होता है, that is putting right man onto the right job. उसके बाद हमने staffing के procedures पढ़े जिसके अंदर 8 steps हैं. फिर हमने recruitment समझा क्या होता है जिसके अंदर हमने internal recruitment और external recruitment किया last class तक. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास विच इज़ कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी अपनी पिछली क्लासेस में कि रिक्रूटमेंट जो होती है ना क्लास, वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है. क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि उसके अंदर हम सबकी एप्लीकेशंस को भी लेते हैं जो अप्लाई करते हैं लोग. उसके बाद फिर हम उसमें से चेक करते हैं हम किसको रखेंगे या किसको नहीं. दैट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज इनटू दिस प्रोसेस इसको नेगेटिव भी कहा जाता है, ऋणात्मक भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम पे रखते भी हैं और जो लोग हमें नहीं समझ में आते हैं या जो लोग हमारे क्राइटेरियाज या एलिजिबिलिटी को फिट नहीं करते हैं हम उनको अपनी फर्म से भेज देते हैं. तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाली प्रोसेस है एंड देयर आर 8 स्टेप्स इनटू दिस. तो सबसे पहली क्या होगी? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि जितने भी एप्लीकेशंस मेरे पास आए मैं उसको चेकआउट करूँगी. उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट, कि हम टेस्ट लेते हैं उन लोगों का. फिर उस टेस्ट के बाद हम इंटरव्यूज़ लेते हैं. टेस्ट कई तरीक़ों के होते हैं. उसके बाद हम इंटरव्यू लेते हैं. आफ्टर इंटरव्यू हम डिसीजन लेते हैं. उसके बाद हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं. यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा. उसके बाद जॉब ऑफर, हाँ बीच में एक और है रेफरेंसेस इन बैकग्राउंड, वो इंटरव्यू के टाइम ही हम लोग करते हैं. उसके बाद हम उनको जॉब ऑफर्स देते हैं एंड फिर जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जॉब ऑफर मिल जाता है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है विच इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. उसमें से हम इसको कुछ भी कह सकते हैं. सो क्लास, हम 1 बाय 1 इनको समझते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ होती है. और आपकी बुक में जो लैंग्वेज लिखी होती है, समटाइम्स मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ऐसे समझ में आ जाता है पर बुक की लैंग्वेज हमें क्लियर नहीं होती है. तो श्योरली मैं NCERT से इसको क्लियर भी कर दूँगी. सो क्लास, एक बार अपना सिलेबस रिकॉल करें तो ये जो चैप्टर है हमारा स्टाफिंग, ये जो 20 स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों कंपाइल्ड हमारे 20 मार्क्स के आने हैं. एंड इसके बाद इसकी एक क्लास और होगी क्लास, फिर ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. और कोई भी ऐसा टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे जो बोर्ड ऑफ पॉइंट से इम्पॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. उन पॉइंट्स, उन टॉपिक्स को विल स्किप. ओके, लाइक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कैंसिल आउट करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो क्लास फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. क्या होती है क्लास प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? जब हमारे पास सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं. क्लियर? सपोज हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, तो रिक्रूटमेंट में हमने अपने जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उन्हें बिठाया और कहा कि आप सबकी एप्लीकेशंस ले लो जो दे रहे हैं. सबकी एप्लीकेशंस ले ली. फिर हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है क्लास, देन द फर्म विल बिकम चूजी कि हम किसको रखें किसको नहीं रखें, बिकॉज वी हैव अ बिग लॉट टू सिलेक्ट. तो हम उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करते हैं. तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम एज क्राइटेरिया बना देते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा या इससे कम की एज के लोग हमें नहीं चाहिए. तो एप्लीकेंट्स जो होंगे जिन्होंने उससे कम या उससे ज़्यादा वाले जो एप्लीकेशंस दिए होंगे वो ऑलरेडी पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे. फिर हम कभी हम एक्सपीरियंस को एक क्राइटेरिया मानते हैं, कभी कभी हम मीडियम को एक क्राइटेरिया मानते हैं कि हमें रेगुलर से पढ़ा हुआ चाहिए. ये सब जो है ना वो लिख के देते हैं ऑलरेडी उनके उसमें, लेकिन फिर भी लोग फिलअप करते हैं और इसके बेसिस पे जो स्क्रीनिंग है वो की जाती है. स्क्रीनिंग मीन्स जो भी पर्सन हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जिसकी भी एप्लीकेशन हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट नहीं करती है क्लास, हम उसको स्क्रीन आउट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टू रिजेक्ट द फॉर्म्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स विच डू नॉट मैच आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ये काम हम इसमें करते हैं. तो देखिए आपकी बुक में भी इसको ऐसे ही लिखा हुआ है NCERT में, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. Yes, preliminary screening helps the
मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड। अब अनक्वालिफाइड एज के बेसिस पे भी हो सकते हैं, अनक्वालिफाइड एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हो सकते हैं, जो भी हैं, और अनफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजन विच डू नॉट अपीयर इन द सिलेक्शन फॉर्म। मतलब जो भी सिलेक्शन फॉर्म में चीजें हमें चाहिए, लाइक हमें इतना एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक्सपीरियंस अगर वहां नहीं है तो वहां पर हम उन लोगों को नहीं रखेंगे। क्लियर? तो क्लास सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन तो हो गया, जो मिसफिट कैंडिडेट्स हैं उनको स्क्रीन आउट करना। टू स्क्रीन आउट मिसफिट कैंडिडेट्स। नाउ नेक्स्ट इज क्लास सिलेक्शन टेस्ट। फिर जिन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं ना, उनको हम एग्जाम्स देने के लिए बिठाते हैं, उनसे हम टेस्ट लेते हैं उनका। तो जब हम टेस्ट लेते हैं और हम उनको कुछ क्वेश्चंस देते हैं ना क्लास, तो उनको हम, जैसे सपोज अब आप लोग आफ्टर 12th बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हो, 12th बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या दोज हु आर अप्लाइंग फॉर एनी हायर कोर्स, तो उनका सिलेक्शन टेस्ट होता है, वहाँ पर भी एक रिटन टेस्ट होता है। तो जब भी कोई टेस्ट होता है, आपने देखा होगा कि आपके कोई बड़े सिस्टर या ब्रदर एग्जाम्स देते हैं, तो उनको कुछ कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है ना, अभी मैं आपको यहाँ पे 5 टेस्ट बताऊंगी, उन 5 तरीके के टेस्ट को कंपाइल करके लिया जाता है टू चेक द ओवरऑल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट हु सिटिंग इनटू द एग्जामिनेशन। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं क्लास? फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लियर? उसके बाद आता है क्लास हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ट्रेड, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे हम उनकी 5 नॉलेज चेक करते हैं। तो पहला इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में हम उनका IQ चेक करते हैं कि वो जितना पढ़े, मतलब उनको कितनी समझ है किसी भी चीज़ को लेके। तो मैथ्स हो गई अप टिल 10th क्लास, या इंग्लिश हो गई, नॉर्मल वोकेबलरी हो गई, ये सब चीज़ें उनका IQ चेक किया जाता है। उसके बाद उनका पर्सनालिटी टेस्ट होता है क्लास। अंडर पर्सनालिटी टेस्ट हम उनकी पर्सनालिटी को, लाइक वो एक एज अ पर्सन वो कैसे हैं। सपोज जैसे कभी सीटेट का टीचर्स का एग्जाम होता है, तो उनको ना एक प्रॉब्लम दी जाती है कि क्लास में अगर एक स्टूडेंट ऐसे बिहेव कर रहा है, या वो मिसबिहेव कर रहा है, या वो पढ़ नहीं रहा है, या वो पढ़ना चाहता नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको डील आउट करेंगे। आप उसको पनिशमेंट देंगे, आप उसको थप्पड़ मारेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब वो क्या होता है क्लास, वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है एज पर देयर पर्सनालिटी। तो उसमें से जब एक ऑप्शन चूज करते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि वो कैंडिडेट उनको रखना चाहिए या नहीं। दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, उनका इमोशनल बिहेवियर, ये सब चीजें चेक करने के लिए। देन कम्स द ट्रेड टेस्ट। व्हेन इट कम्स टू ट्रेड टेस्ट क्लास, तो वो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करते हैं। सपोज आप 12th तक पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, तो 12th तक की पढ़ाई में से दे कैन आस्क यू एनीथिंग, सो दैट दे कैन चेक कि जितना आपने पढ़ा वो सिर्फ ऐसे ही पढ़ा या आपको आता भी है वो सब चीज़ें। उसके बाद आपका इंटरेस्ट टेस्ट होता है टू चेक योर इंटरेस्ट, कि मतलब जो भी कैंडिडेट बैठ रहा है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। समटाइम्स हम जो जॉब कर रहे होते हैं उसके अलावा भी हमारे कुछ और इंटरेस्ट ऑप्शंस होते हैं, तो वो चीज़ें चेक करते हैं। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपकी नॉलेज गेनिंग पावर को चेक करना, कि आप एज अ पर्सन आप कैसे हो। अगर कोई न्यू आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसको सीख सकते हो या नहीं। तो जो आपका लर्नर, आपके अंदर का जो लर्नर है वो कितना अप्रोप्रिएट है इस जॉब के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट में वो चीज़ें चेक की जाती हैं। सो फाइन क्लास, इंटेलिजेंस में आपका नॉलेज, पर्सनालिटी में आपका इमोशनल बिहेवियर, ट्रेड में आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जितना आपने पढ़ा, बुकिश नॉलेज कह लो, या जितना भी आपने थियोरेटिकल कुछ भी पढ़ा वो एग्जिस्टिंग नॉलेज। इंटरेस्ट में योर इंटरेस्ट, लाइक किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड, एंड एप्टीट्यूड में योर बिहेवियर ऑफ लर्निंग थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आपके अंदर वो कितनी कैपेबिलिटी है नई चीज़ों को समझने की, दैट कम्स अंडर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखते हैं इसको लिखा कैसे गया है और आप कैसे लिखेंगे इसको। सो व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस टेस्ट क्लास, तो देखो यहाँ लिखा है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी, कि आपने जितना भी पढ़ा, लाइक मैंने अभी आपको बताया बेसिक मैथ्स आपकी चेक की जाएगी, LCMs, प्लस माइनस,
प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ ऑन एन एवरेज एक पर्सन को इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए. दैट विल बी योर इंटेलिजेंस लेवल. Next is your aptitude test. It is a measure of individual's potential to check out your potential कि अगर आपको कुछ नया सिखाया जा रहा है तो आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं. तो इसके अंदर हम पोटेंशियल चेक करते हैं क्लास. इट इंडिकेट्स द कैपेसिटी टू डेवलप सच टेस्ट एज अ गुड इंडाइसिस. लाइक जो इसमें अच्छे मार्क्स लेता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जिसका एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो है या एप्टीट्यूड लेवल जो है वो अच्छा होता है, तो उसका एक मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि भाई ये नया बंदा जो आ रहा है उसको हम कुछ भी सिखाएंगे ना वो सीख सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है. क्लियर क्लास. सो नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट. देखो यहाँ लिखा भी है इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, हर रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक लाइव एग्जांपल देके आपसे पूछा जाता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम में होंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो वहीं से पता चल जाएगा. अगर आंसर दे रहा है अगर कोई कैंडिडेट आंसर दे रहा है कि अगर मुझे कोई तंग करेगा स्टूडेंट क्लास में तो मैं उसको चांटा लगाऊंगी या चांटा लगाऊंगा, तो वहीं से पता चलेगा दैट पर्सन इज एग्रेसिव. क्लियर. नॉन पेशेंट, तो वो इस तरीके की जॉब को सूट नहीं करता. सो इस तरीके से दिल चेक पर्सनालिटी. नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट. दिस टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल. एज आई टोल्ड यू कि जितना भी अभी तक आप पढ़ के आए हैं उनमें से कुछ भी दे कैन आस्क यू जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आपने जो पढ़ा है आप प्रोफेशनल हैं भी या नहीं. आप जिस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं वो चीज़ आपको थियोरेटिकली आती भी है या नहीं. इंटरेस्ट टेस्ट. एवरी इंडिविजुअल हैज fascination for some other job, then some job, then the other. Interest test are used to know the pattern of interest. Like आप कैसे हो, आप एक लाइवली पर्सन हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका मतलब आर्ट की तरफ इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज को चेकआउट करना, वो ये काम है. सो क्लास ये हो गए हमारे 5 टेस्ट. नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. अब ये तो हमने टेस्ट लिया सबका. टेस्ट में तो होता है ना कि कोई अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाता है, बुकिश नॉलेज है, लिख सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू सिटिंग एंड गिविंग इंटरव्यूज दैट पर्सन बिकम्स कॉन्शियस, नर्वस, ऐसे हो जाते हैं लोग. तो उनकी पर्सनालिटी को अब चेक, यहाँ पे तो हम उनकी नॉलेज से उनकी पर्सनालिटी को आंक रहे थे, अब यहाँ पर वो हमारे सामने होंगे, देन वी विल जज आउट कि ये पर्सन जो है कैसा है. दैट इज योर एम्प्लॉयज इंटरव्यू. जो किसके बाद होता है, जो लोग सिलेक्शन में पास हो जाते हैं. लाइक मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल दूं या किसी भी और लेवल का एग्जांपल, टीचर्स का एग्जांपल दूं. पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है. क्लियर. जो रिटन टेस्ट में पास होता है उनका ही इंटरव्यू लिया जाता है, सबका इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, बिकॉज वो हर प्रोसेस में क्या होता रहता है, लोग छट के बाहर निकलते रहते हैं. क्लियर. तो जो नेक्स्ट पे जाता है वो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट पास करता है, फिर जो उससे नेक्स्ट पे जाएगा वो उससे नेक्स्ट लेवल का टेस्ट पास करेगा. सो इंटरव्यू इज अ interaction between the employer and the employee to know the employee better. So अब देखिए बुक में क्या लिखा है इसको. इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन. इन डेप्थ मीन्स आप सब कुछ पूछेंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड, कितना पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, सब कुछ. फिर आप उनके बैठने के तरीके से जज करोगे, लाइक ये पर्सन कॉन्शियस तो नहीं है, एवरीथिंग. The role of the interviewer is to seek information and that of the interviewee is to provide the same. Interviewer का काम क्या होगा, सारी information पूछना. Interviewee का काम क्या होगा, that means जो employment लेने के लिए आया है कि वो अपनी सारी informations बताए. Though in present times the interviewee also seeks information from interviewer. लेकिन आजकल क्या होता है कि interviewee जो है वो भी firm से related कुछ questions जो हैं put up कर लेते हैं, जस्ट टू बी वेरी फेमिलियर विद दैट फर्म जिसके अंदर उन्होंने काम करना है. नेक्स्ट है क्लास रेफरेंसेस इन बैकग्राउंड. अगर पर्सन एम्प्लॉयड था पहले से ही, कहीं पे काम करके आया, उसको एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर वो कैसा था, उसका गुडविल कैसा था उस फर्म में, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्विचिंग दैट जॉब, लड़ाई करके तो नहीं जॉब छोड़ी है, जो भी है, मतलब देखना कि ये पर्सन को अगर हम सिलेक्ट भी कर लेते हैं तो क्या ये हमारी फर्म के लिए फिट है या नहीं. दैट इज कॉल्ड चेकिंग ऑफ रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड. सो व्हाट इज रिटन इनटू द बुक. Many employees request names, address and telephones, numbers of references for the purpose of verifying information. Like आपने लिखा कि, और ये फ्रेशर्स के साथ भी हो जाता है, लाइक आप लिख रहे हो कि मेरे इतने मार्क्स आए थे, उसके लिए तो चलिए आपके वो होंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो होंगे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है उनसे उनके प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर या जहाँ जिस भी इंस्टीट्यूट से उन्होंने पास आउट किया उनका नंबर, सो दैट दे कैन पर्सनली कॉल देम एंड चेक
whatever is written is 100% true, ये सब चेक करने के लिए. सो पर्पज ऑफ वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एप्लीकेंट, की वेरीफाई भी करना है और इसके अलावा हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो वो भी लेना. प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, नोन पर्सन्स, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी पर्सन्स कैन एक्ट एज अ रेफरेंस. तो आपके एम्प्लॉयर्स, इफ़ यू आर समवेयर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एंड यू हैव एक्सपीरियंस, तो आपके पुराने एम्प्लॉयर से बात की जाएगी. इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपके टीचर्स या आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात की जाएगी टू नो यू बेटर. इन सब के बाद क्लास अब हम अपना डिसीजन लेते हैं कि किसको हम काम पे रखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन डिसीजन. क्लियर? उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. जो लोगों को लाया गया है उनका फुल बॉडी चेकअप, उनका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि जो भी पर्सन ही शी whomsoever is coming for the job is medically fit or not, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. तो दोनों देखते हैं इसमें क्या है. देखो लिखा है द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक्स. द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड फाइनल. तो जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है. समटाइम्स मार्क्स के बेसिस पे भी दिया जाता है कि इंटरव्यू के इतने मार्क्स हैं, टेस्ट के इतने मार्क्स हैं, इन टोटल इतने बन रहे हैं, नाउ दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड. Medical examination, after the selection decision and before the job offer is made, the candidate is required to undergo a medical test just to check what the job offer is given to the candidate being declared fit after the medical examination. तो जो भी कैंडिडेट को मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द डॉक्टर्स, उसको हम जॉब ऑफर दे देते हैं, लेटर दे देते हैं कि नाउ यू विल बी एम्प्लॉई ऑफ आवर कंपनी, यू आर सिलेक्टेड. आफ्टर दैट उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ काम करेंगे, इतना आपको सैलरी मिलेगा, ये सब आपके पर्क्स हैं, दिस विल बी योर डेजिग्नेशन, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ऑन दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो इस तरीके से क्लास हम क्या करते हैं, हम फाइनली अपनी फर्म के लिए लोगों को सिलेक्ट आउट करते हैं. क्लियर? सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको. बुक्स में जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ऐसा कुछ नहीं है कि जो जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग इट फ्रॉम द बुक. सो दीज आर द 8 स्टेप्स इनटू सिलेक्शन. वेरी इजी स्टेप्स इफ अगर आप इसको सीक्वेंस में समझने की कोशिश करेंगे. और वंस आप इसको समझ लेंगे ना क्लास, आपको ये सीक्वेंस भूलेगा नहीं, बिकॉज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पहले की जा सकती है. नॉट अंडर दिस इनटू एनी प्रोसेस जो भी हम पढ़ते हैं. सो आप इसको पढ़िए. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल श्योरली आंसर इट. एंड have a nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.